हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, चलिए फटाफट से आगे की लेसन प्लान की फ़ाइल को रेडी करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम 8 असाइनमेंट्स आपके या पाठ योजना कह लीजिए, लेसन प्लान कह लीजिए, 8 लेसन प्लान हम आपके पूरे कर चुके हैं। अब हम असाइनमेंट या पाठ योजना नंबर 9 व 10 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरुआत करते हैं। अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। इसी तरीके से आपको अपनी इंटर्नशिप की फ़ाइल बनानी है और ये डीएलएड 3rd सेमेस्टर का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत जहाँ से हम हर पाठ योजना में करते हैं वहीं से करेंगे। विषय सूची में अपना टॉपिक डालिए। असाइनमेंट आपका पाठ योजना नंबर 9 हम करेंगे। तो आपकी पाठ योजना नंबर 9 आज हम विज्ञान की लेने वाले हैं और 10वीं होगी हिंदी की पाठ योजना। तो विज्ञान के लेसन प्लान में बीजों की संरचना टॉपिक का अध्ययन करेंगे और हिंदी में घमंडी का बाग। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आगे कॉलम्स भी फिल कर देने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले आपको सबसे ऊपर पेज पर हेडिंग लगाना है पाठ योजना नंबर 9। फिर उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, कक्षा व दिनांक। सेम पैटर्न फॉलो करने के बाद आपको प्रकरण डालना है, बीजों की संख्या। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बीजों की संरचना। सामान्य उद्देश्य आपका क्या होगा? पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा होगा छात्रों का बौद्धिक विकास करना। और विशिष्ट उद्देश्य आपका क्या होगा? छात्रों को बीजों की संरचना के विषय में जानकारी देना। फिर उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप क्या जानेंगे कि छात्र फलों के बारे में सामान्य जानकारी जो है वो पहले से रखते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको सहायक सामग्री नोट करनी है, क्या क्या प्रयोग करेंगे पढ़ाते समय। तो 2 कटोरियों का प्रयोग करेंगे, सेम के बीज एवं अन्य उपयोगी सामग्री, इनका आप प्रयोग करने वाले हैं। देन प्रस्तावना हेडिंग लगाएंगे और पेज को 2 भागों में विभाजित करेंगे, 5 या 6 लाइन को लेकर के, जिसमें पहला कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रिया का और दूसरा होगा छात्र क्रिया का। फिर आप दोस्तों कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों से और देखेंगे कि उनको पहले से कितना आता है। आप कौन कौन से फल खाते हैं? तो बच्चे कोई कुछ जवाब देगा, कोई कुछ जवाब देगा। आप 1-2 फलों के नाम लिख दीजिए छात्र क्रिया में, जैसे आम, केला, अंगूर। ऐसा फल जिसमें एक बीज होता है तो बेर बच्चे बता पाएंगे। क्या आप बीजों के बारे में अन्य जानकारी रखते हैं? नहीं, कोई जानकारी नहीं रखते। तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। उसके तुरंत बाद आपको उसका प्रस्तुतिकरण करना है, जिसमें आपको बताना होगा तैरते हुए बीज खराब होते हैं और जो अंकुरित नहीं होते अच्छे एवं परिपक्व बीज अंकुरित होते हैं। पौधे अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। ये आपने अपने चैप्टर का अध्याय का प्रस्तुतिकरण किया। उसके बाद आप कथन बोलेंगे कि 2 हल्के एवं पीले रंग की संरचनाएं दिखाई देती है। इन्हें क्या कहते हैं? बीजपत्र कहते हैं। इनको खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे भ्रूण कहते हैं। निचला हिस्सा सफ़ेद भाग मूलांकुर कहलाता है व ऊपरी भाग प्रांकुर कहलाता है। मूलांकुर से जड़ तथा प्रांकुर से तना बनता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपने दी कथन की मदद से। देन आपको क्या करना है? उसके बाद आपने गतिविधि, बच्चों से गतिविधि करानी है कि प्रत्येक बच्चे को भीगे चने देकर मूलांकुर व प्रांकुर देखने को कहे। यानी भीगे चने से मूलांकुर निकल आता है तो उससे समझ पाते हैं बच्चे प्रैक्टिकली कि क्या से क्या चीज़ होती है। उसके बाद आपको श्यामपट्ट कार्य देना होगा, जिसमें आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे
कि बीजों को खोलकर जो संरचना मिलती है उसे क्या कहते हैं, अंकुरण क्या है, बीजांकुर से क्या बनता है। ठीक है, तो इतना पूछने के बाद आपने अपना शामपट कार्य भी कर लिया। फिर प्रश्नों की पुनरावृत्ति करवाएंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, जिनमें आप पहला प्रश्न पूछेंगे, बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, जो कि आप पहले बता चुके हैं। दूसरी क्या होगी, मूलांकुर से पौधे का कौन सा भाग बनता है। देन आपको दोस्तों हेडिंग लगानी है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे और फिर उसके बाद आपको गृह कार्य के लिए कुछ थोड़ा सा वर्क देना होगा, जिसमें आप प्रश्न दे सकते हैं बच्चों को कि बीजों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं और बीज अंकुरित कैसे होता है। तो इस तरह से आप 2 से 3 प्रश्न गृह कार्य के लिए दे सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने चलना है अपने अगले लेसन प्लान पर, जो कि लेसन प्लान नंबर 10 होगा। 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप इससे पहले आपको कोई भी पाठ योजना छूटी है तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मेन कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं जो भी लेसन प्लान आपका अभी तक छूटा हुआ है। और दोस्तों सभी विषयों को कवर किया जाएगा इस लेसन प्लान में। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ही सब्जेक्ट से, बाकी सभी सब्जेक्ट्स को इसमें रखा जाएगा और बहुत अच्छे से आपके सभी लेसन प्लान बनाए जाएंगे। तो पाठ योजना नंबर 10 शुरुआत वहीं से करनी है। हेडिंग लगाने के बाद आपने कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय और दिनांक। प्रकरण आप लिखेंगे घमंडी का बाग। फिर आपने हमेशा की तरह अपने सामान्य उद्देश्य निर्धारित करने हैं कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है पढ़ाने के लिए। तो वह है, पहला, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा है आपसी प्रेम की भावना का विकास करना। उसके बाद आपका एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, वो आप यहाँ पर बताएंगे विशिष्ट उद्देश्य क्या है। विशिष्ट उद्देश्य में हेडिंग लगाएंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्र कविता या किसी घटना को किसी मौखिक रूप से सुना सकेंगे। ठीक है, ज्ञानात्मक यानी आप बच्चों से ही किसी कविता या किसी घटना के बारे में पूछेंगे। फिर उसके बाद बौद्धिक उद्देश्य में दोस्तों आपने पूछना होगा कि बच्चे प्रेम तथा ईश्वरीय गुणों का प्रतीक है, यह भाव उनमें जागृत हो। फिर कौशलात्मक उद्देश्य होगा आपका, जिसमें छात्रों को कहानी पठन का कौशल प्राप्त कराना आपका उद्देश्य होगा। छात्रों में भाषा दक्षता का विकास करना। और उसके बाद आपके तीनों उद्देश्य हो गए हैं, विशिष्ट उद्देश्य भी। फिर आपने पूर्व ज्ञान हेडिंग लगानी है और लिखना है छात्रों को भाषाई कौशल की समझ पहले से है। सहायक सामग्री आप क्या प्रयोग करेंगे, तो कक्षा उपयोगी समस्त शिक्षण सामग्री, बच्चों के खेलते हुए बाग का चित्र आप लगाएंगे। प्रस्तावना हेडिंग लगाकर पेज को 2 भागों में बांटेंगे, 4-5 लाइनों को, जिनमें पहले हेडिंग होगी छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरी होगी छात्र क्रिया। तो छात्र अध्यापक क्रिया में आपने पहला प्रश्न पूछना है कि बच्चों कहाँ खेलते हैं। बच्चे जवाब देंगे बाग में या बगीचे में। बच्चे स्कूल के बाद कहाँ खेलने जाते हैं, तो घमंडी के बाग में। ये उत्तर दोस्तों भी तभी दे पाएंगे जब आप उनको वो पाठ पढ़ा देंगे। ठीक है, तो पाठ पढ़ाने के बाद ये प्रश्न आपने उनसे पूछते हैं। घमंडी बच्चों पर क्यों चिल्लाया, तो बच्चों को नहीं पता क्यों चिल्लाया, ये उसका समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। फिर आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों आज हम घमंडी का बाग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे।
फिर आप दोबारा से उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे कि स्कूल यहाँ से शुरू होता है ये पाठ और बहुत छोटा था। छात्रों को बाघ का चित्र दिखाते हुए आप अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, ताकि वे बहुत अच्छे से सब कुछ समझ पाए। उसके बाद आपने हेडिंग लगानी है आदर्श वाचन की, जिसमें छात्र अध्यापक कतिपय छात्रों को उच्चारण के साथ अनुकरण वाचन करवाएंगे। ठीक है, यानी सभी को अनुकरण करवाएंगे, जो भी पाठ में उच्चारण कर रहा होगा बालक उसके पीछे पीछे या फिर अध्यापक के बोलने के बाद। फिर कठिनाई निवारण, यानी आप यहाँ पर जो कुछ शब्द है, कठिन शब्द है जिन्हें बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, उनको उनका सरल अर्थ समझा करके उसको नोट करवाएंगे। जैसे इस चैप्टर में कुछ कठिन शब्द आते हैं, एक तरफ लिख लीजिए शब्द और दूसरी तरफ उसका अर्थ, तो जिससे बच्चे आसानी से समझ पाए, इस तरह से आपको उनका सरल अर्थ बच्चों को समझाना होगा। जैसे मौसम, मौसम का अर्थ होता है ऋतु, घमंडी का क्या होता है, अभिमानी। ठीक है, नरम का मतलब मुलायम। इसी तरीके से कुछ भी आप वर्ड मीनिंग्स ले सकते हैं यहाँ पर। टहनिया यानी पेड़ों की डाली। फिर आपने बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करने हैं। स्कूल से लौटकर बच्चे कहाँ खेलते हैं, तो वही सेम क्वेश्चन हो गया, बच्चे बताएंगे बाग में। फिर उसके बाद बाग किसका था, ठीक है, बच्चे जवाब देंगे घमंडी का। तीसरा है बालक एक दूसरे से क्या कहते थे। चौथा प्रश्न घमंडी ने क्या कहा। और पांचवा है घमंडी ने बाग में क्या करवाया। तो मतलब जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं, आपने उन्हीं सबको यहाँ पर बच्चों से पूछना होगा। उसके बाद आप निरीक्षण कार्य कर पाएंगे कि छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कार्य का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद आपका जो एक और हेडिंग इसमें बचती है वह है आपकी गृह कार्य। तो शामपट कार्य भी अभी बाकी है, उसमें आप लिखेंगे कुछ प्रश्न। स्कूल से लौटकर बच्चे कहाँ जाते थे या कहाँ खेलते थे, बाग किसका था, घमंडी ने क्या कहा। पुनरावृत्ति प्रश्नों की करवाएंगे ताकि बच्चा सही से समझ पाए। ठीक है, घमंडी का बाग कैसा था, घमंडी ने बाग में बच्चों को खेलते देखा तो क्या कहा, फूल किस मौसम में खिलते हैं। तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, कहीं ना कहीं आपने सभी इस चैप्टर के पूछ लिए हैं। उसके बाद आपने गृह कार्य दिया बच्चों को, जिसमें भी आपने कुछ प्रश्न दिए कि घमंडी ने क्या सोचा और घमंडी ने दीवार के छेद में से क्या देखा। तो इस तरीके से आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है और इसी के साथ साथ आपका लेसन प्लान नंबर 10 भी ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 11, 12 व 13 3 असाइनमेंट या 3 पाठ योजना पूरी करेंगे। ठीक है, आपकी 10 पाठ योजना कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में 2 से 3 लेसन प्लान को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों की मदद ज़रूर करें, उनको शेयर करें ताकि वो भी अपनी पाठ योजना फाइल समय से पूरी कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।